कौशल्या नहीं आएंगे तो कोई पुत्र पैदा ही नहीं होगा। जाकर के देव ऋषि नामक एक महात्मा ने इनको निकाल लिया, समुद्र के किनारे उनका आश्रम था, निकाला। जब खोला है संदूक को देखा, सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई है। पूछा बेटी तू कौन हो? बताया है मैं कौशलपुर के राजा कौशलेंद्र की पुत्री कौशल्या। इधर दशरथ जी बारात लेकर पहुंच जाते हैं, और जब बारात लेकर पहुंचे हैं कौशलपुर, अब तो कौशल्या ही नहीं है, शादी किसके साथ हो? तो इन्हीं कौशल्या की छोटी बहन है जिनका नाम सुमित्रा। सुमित्रा के साथ में दशरथ जी का विवाह हुआ, और दशरथ जी विदा करा करके अपने अयोध्या वापस चले जाते हैं। इधर क्या हुआ, ये कौशल्या जो थी आज ऋषिवर के आश्रम पर है, आकर के ऋषि ने अपने चेला को भेजा है कौशलपुर, और कौशलपुर में जिस समय चेला आकर के कौशल जो है कौशलेंद्र से कहा है कि तुम्हारी पुत्री कहाँ है? तब वो बोला कि मेरी पुत्री को पता ही नहीं कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा है एक संदूक में मेरे गुरुदेव ने निकाली है, तुम्हारी पुत्री कौशल्या नाम की है। कहा आज जो है जाकर के कौशलेंद्र पहुंचे हैं, अपनी पुत्री से पूछा है तुम यहाँ तक कैसे आई? कौशल्या ने कहा पिताजी मैंने नहीं जाना कि मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे तो किसी ने बंद करके समुद्र में बहा दिया। आज कौशल्या को लेकर के जिस समय वो कौशलपुर आते हैं तो दशरथ जी को बुलाया, और दशरथ जी को बुला करके कहा है कि मेरी पुत्री के साथ में अपघात हुआ है, किसी ने मेरी पुत्री को समुद्र में बहा दिया, अब इसके साथ बाड़ी में संस्कार कर दो, मैं कन्यादान कर रहा हूँ। फिर कौशल्या के साथ में दशरथ जी का दूसरा विवाह हुआ है, समझे आप? पहला सुमित्रा के साथ, दूसरा कौशल्या के साथ में केकक देश के राजा केकही का विवाह, तीसरा दशरथ के साथ में हुआ। अब इधर क्या हुआ है, जिस समय बीतता जा रहा है, अब आ जाइए जनकपुरी में। उधर ना मेरे तरफ देखो, जनकपुरी में आ जाइए। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ गया है, सभी त्राय त्राय कर रहे हैं, और उसी समय जाकर के ब्राह्मणों से पूछा है जिस समय जनक जी ने, तो उन्होंने कहा है कि यदि तुम सोने का हल चलाओ राजा और रानी, मनोज तुमने पढ़ी हुई अच्छा पढ़ी, राजा रानी ने हल चलाओ तब पानी भी। इधर क्या हुआ है कि हल चलाने के लिए जब कहा गया है आ जाइए फिर अयोध्या में, अब यहाँ पर पहले सीता जी नहीं आए, पहले राम जी आए हैं, तो राम जी को पहले बुलाए। जिस समय अयोध्या नरेश दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, इनको भी मालूम नहीं है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक दिन की बात है कि जनक जी ने एक पत्र लिख के भेजा अयोध्या। ध्यान से सुनना कथा को, ऐसी बताएगा नहीं कोई, शास्त्री नहीं मालूम है शास्त्रियों को। तो एक खत लिखा जनक जी ने अयोध्या के लिए। क्या लिखा है इस खत में? यज्ञ होने जा रही थी, और दशरथ ने यहाँ एक पत्र लिख करके भेजा है कि दशरथ जी यदि तुम चक्रवर्ती राजा हो तो तुम्हारी कोई रानी आए और खौलते हुए तेल में स्नान करे। खौलते हुए एक बूंद गिर जाए तो हालत खराब हो जाती है, खौलते हुए तेल में स्नान करे। यदि पतिव्रता हो, पतिव्रता यदि तुम्हारी कोई रानी हो, खौलते हुए तेल में स्नान करे और एक आहुति छोड़े, अगर प्रकट हो जाए तो मेरी यज्ञ प्रारंभ हो जाए। पत्र आ गया। जैसे ही पत्र आया है दशरथ जी तो व्याकुल हो गए। क्यों? क्या रानियों पर विश्वास है कि कौन पतिव्रता है विश्वास किसी को अपनी स्त्री पर? बिल्कुल नहीं है। स्त्री पर विश्वास नहीं पति का हो सकता है, लेकिन पत्नी का विश्वास अपने पे हो सकता है।
तो राजा उदास बैठे हैं। जब राजा उदास बैठे हैं उसी समय में घर में मेहतर की पत्नी आ गई झाड़ू लगाने के लिए। राजा को प्रणाम किया, राजा बोले नहीं। इसने साफ सफाई की, साफ सफाई करने के बाद में स्नान किया और राजा के सामने खड़ी हुई, राजन मुझसे कोई गलती हो गई, आप क्यों नहीं बोले हो, मेरा प्रणाम क्यों नहीं लिया? राजा कहने लगे कोई बात नहीं, मेरा आज मैं अच्छा नहीं। क्यों, क्या हो गया? कहा जनक जी ने एक पत्र भेजा है कि तुम्हारी रानी पतिव्रता हो तो खोलते हुए तेल में स्नान कर ले, मेरी यज्ञ होने जा रही है और उस आहुति से जो अग्नि प्रकट होगी तभी यज्ञ होगी। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरी कौन रानी पतिव्रता है। मेहतर की पत्नी हंसने लगी, कहने लगी राजन ये तो बहुत छोटी बात है, आप चिंता क्या कर रहे हैं? अच्छा कैसी छोटी? का जो तुम्हारी रानी नहीं कर सकती है वो मेहतर रानी कर सकती है। यहीं पर इसका नाम है मेहतर रानी पड़ा है, यहीं पर मेहतर रानी नाम पड़ा इसका। राजन कौशल्या के मुझे वस्त्र दो, कौशल्या के वस्त्र, कौशल्या का पूरा जेवरात दो, कौशल्या के सभी सिंगार मुझे दो, हम जा रही हैं जनकपुरी। कौशल्या के सब वस्तु दिए, सिंगार दिया और ये वहां से रथ पे बैठ करके, राजा दशरथ के रथ पे बैठ करके सुमंतली लेकर जनकपुर पहुंच जाती है। यज्ञ होने जा रही थी, सतानंद आदि ऋषि बैठे हुए थे यज्ञ में, तो जाकर के ये पहुंची है और ये बैठ जाती है कढ़ाई में, स्नान किया उसने और जैसे ही आहुति लेकर के उसने यज्ञ में डाली है, मैंने मनसा वाचा करवा से अपने पति की सेवा की हो, आज तक मेरा मन कहीं विचलित ना हुआ हो, तो हे अग्निदेव मेरी लाज रखना, मेरी लज्जा रखना। आज से छोड़ा अग्नि एकदम प्रकट हो जाती है, यज्ञ होने लगा। अब तो जनक जी को बड़ा समस्या पैदा हुआ, इसलिए जनक जी ने सीता के स्वयंवर में किसी को निमंत्रण नहीं भेजा, ना दशरथ को किसी को नहीं भेजा। काहे कि जब मेहतर रानी इनके यहाँ इतनी तेज है तो फिर मेहतर की तो तेज हुई है, कबाए धनुष तोड़ते हैं, इसलिए निमंत्रण नहीं कहीं भेजा। कहीं निमंत्रण भेजेंगे, दशरथ का मेरे निमंत्रण नहीं आया तो कहीं भेजे ही नहीं, केवल प्रतिज्ञा करके और सब में सूचना भेज दी, इसलिए नहीं भेजा। आ जाइए, अब राजा दशरथ ने क्या किया है कि कोई पुत्र नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया है और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि राजा दशरथ सो रहे हैं, इनको जाओ जागृत करो, इनको जगा दो, इनके कोई पुत्र नहीं है, अभी इनको मालूम नहीं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो अब जो है राजा दशरथ को जगाने के लिए आ रहे हैं नारद जी। नारद जी को जो काम नहीं है, जिस समय कहा है राजा दशरथ से अब वो ग्लानि पैदा हो रही है, यही राजा दशरथ जाकर इंद्र के यहाँ अमरावती में जाकर के और सत्संग करने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं और सत्संग करके जब वापस आते हैं तो अपने अयोध्या आ जाते हैं। आज नारद जी ने पीड़ा उठाई, ब्रह्मलोक से जाकर के अमरावती पहुंचे हैं इंद्र के पास। इंद्र के आइए स्वामी, स्वागत है। नारद जी ने कहा नहीं मैं आ सकता हूं। क्यों? तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा महल अशुभ हो गया है, अशुद्धता हो गया है। क्यों? कि राजा दशरथ निर्वंशिया राजा इस सिंहासन पर बैठ के चले गए, उस सिंहासन पर मैं नहीं बैठ सकता। फिर आप क्या करेंगे? निराश होकर चले जाएंगे? नहीं, आप गंगा जल से पूरे सिंहासन को धुलवाओ, तब मैं सिंहासन पर बैठूंगा। सिंहासन को गंगा जल से धुलवाया गया और धुलवा करके तब नारद जी बैठे। नारद जी बैठते कितने 2.5 घड़ी। अब नारद जी जैसे वहां से अमरावती से चले हैं, अब सीधे अयोध्या आएंगे, गुणगान कर रहे हैं। आज राजा को जागृत करना है, मुझे जगाना है, सोना है और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा है कि मुझे तो
कि श्रवण नारायण